इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे दोस्तों, आज एक बुक है 5 AM क्लब। रॉबिन शर्मा ने लिखी है। इस बुक के बारे में आज बात करेंगे। रॉबिन शर्मा ने इसके बुक के अंदर चंद बहुत ही मजेदार बातें लिखी हैं। इसकी एक कोटेशन है इस बुक के अंदर, बल्कि 2 कोटेशंस हैं। मैं पहले उस कोटेशन को पढ़ता हूं। ऑन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ। ऑन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ। व्हाट डज इट मीन? अपनी सुबह को अपनाइए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। अपनी सुबह की हैबिट को अपनाइए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। इसी बुक के अंदर एक दूसरी कोटेशन दी गई है, सीक्रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस इज टू वेक अप एट 5 AM। 5 बजे उठना कामयाबी और अफादियत का राज है। ये 5 बजे उठना क्या है? ये कामयाबी और अफादियत क्या है? कामयाबी के बारे में मैं एक ही जुमला कहूंगा, डिफरेंस रखिए, डिफरेंस पैदा कीजिए। पब्लिक सारी मौजूद है, चंद लोग प्रोमिनेंट होते हैं। हर डायरेक्शन के अंदर, हर सिमत के अंदर प्रोमिनेंट होते हैं। वो माली तौर पे भी मुस्तहकम होते हैं, वो इखलाकी तौर पे भी मुस्तहकम होते हैं, वो खानदानी तौर पे भी मुस्तहकम होते हैं। वो लोग जो अपने आप को फर्क पैदा कर लेते हैं वही कामयाब होते हैं, वही प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, कामयाब और नाकाम बंदे के अंदर जो फर्क होता है उसकी रूटीन का फर्क होता है। वो बंदा जो अपनी रूटीन को बेहतर बना लेता है, वो बंदा जो अपनी रूटीन को बेहतर बना लेता है, अपनी हैबिट्स को चेंज कर लेता है, उसकी कामयाबी लाजिम हो जाती है। और वो बंदा जो अपनी हैबिट्स को तब्दील नहीं करता, जो अपनी रूटीन को तब्दील नहीं करता, जो अपने आप को ऐसे बिठाए रखता है, काम नहीं करता, वो हमेशा बैक साइड पे रहता है, बैक एंड पे रहता है। रॉबिन शर्मा की इस बुक के अंदर एक सीक्रेट दिया हुआ है। उस सीक्रेट के बारे में बात करते हैं। वो कहता है, एक लफ्ज इस्तेमाल किया उसने, विक्ट्री आवर का। विक्ट्री आवर के अंदर वो 3 से 4 चीजों के ऊपर बात करता है। वो कहते हैं आपने सुबह 5 बजे उठना है। अगर आप दिन का ज्यादा वक्त चाहते हैं तो आप सुबह 5 बजे उठें। इसको मैं सिंपली इस तरह से भी एक्सप्लेन करता हूं। जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं तो मैं अपने बच्चों से भी यही कहता हूं, बेटा देखें, 2 स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं। एक वो तालिब इल्म है जो सुबह 8 बजे उठता है या 7 बजे उठता है, और एक वो तालिब इल्म है जो सुबह 5 बजे उठता है। आप डेली का इसका फर्क अगर निकालें तो डेली का वो बंदा जो सुबह 5 बजे उठ रहा है उसके पास 2 घंटे ज्यादा होते हैं। उसके 24 घंटे के अंदर उसके पास 2 घंटे ज्यादा बच जाते हैं काम करने के लिए। और वो बंदा जो सुबह 8 बजे उठ रहा है या 6 बजे उठ रहा है या 7 बजे उठ रहा है तो उसके पास एज कंपेयर टू दैट पर्सन टाइम की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। तो आप खुद फैसला कीजिए, खुद बताइए, एक वो बंदा जो सुबह 7 बजे काम स्टार्ट कर रहा है, एक वो बंदा जो सुबह 5 बजे काम स्टार्ट कर रहा है, तो कौन सा बंदा ज्यादा काम कर लेगा? अल्टीमेट रिजल्ट यही होगा कि वो बंदा जो 7 बजे काम स्टार्ट कर रहा है उसके पास टाइम लिमिट थोड़ी होगी, इसलिए उसके पास जो काम होगा उसका जो नेट इफेक्ट मिलेगा, उसका जो कंपाउंड इफेक्ट होगा, नेट रिजल्ट जो होगा उसका, वो अल्टीमेट कम होगा। तो इसलिए अपनी हैबिट बनाइए सुबह 5 बजे उठने की। तो 5 बजे उठने के बाद आपने 4 चीजें करनी है, याद रखिएगा। इस 5 से लेकर 6 बजे तक इस घंटे को एक आप नाम दीजिए विक्ट्री आवर का। किसका नाम दीजिए? विक्ट्री आवर का। और विक्ट्री आवर के अंदर आपने रूटीन बनानी है। सबसे पहले आपने क्या करना है? यू हैव टू मेक योर कनेक्शन विद द लॉर्ड। आपने मालिक के साथ, अल्लाह के साथ कनेक्शन को मजबूत कीजिए। सबसे पहले आप बावजू हो जाइए और बावजू होने के बाद अल्लाह के सामने सजदारेज हो जाइए, अल्लाह के सामने झुक जाइए, मालिक से दुआ कीजिए, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, मेरा ताल्लुक अपने साथ जोड़ दे। जब जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ जाता है, मालिक के साथ जुड़ जाता है, उसके जो कहते हैं ना चारों तबक रोशन हो जाते हैं। उसकी सोल के अंदर अमन वाली कैफियत आ जाती है। उसकी सोल के अंदर ऐसी खुशी आ जाती है कि वो बंदा पुरसकून रहता है, वो हमेशा स्मूथनेस के अंदर रहता है, वो हमेशा कामनेस के अंदर रहता है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? यू हैव टू इंप्रूव योर माइंड सेट।
सोल सेट के बाद आपने माइंड सेट को इंप्रूव करना है। माइंड सेट को इंप्रूव करने का राज क्या है? माइंड सेट को इंप्रूव करने का राज यह है कि यू हैव टू रीड बुक। आपने आधा घंटा या 20 मिनट जितना भी टाइम मिलता है आप बुक रीड कीजिए, माइंड को इंप्रूव कीजिए, माइंड को पावर दीजिए। याद रखिएगा, माइंड की जो ग़िज़ा होती है, एक इंसान की जो ग़िज़ा है जिस्म की, इंसान के जिस्म की जो ग़िज़ा है वो खाना है। इंसान की रूह की जो ग़िज़ा है वो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह से ताल्लुक अल्लाह के जिक्र से आता है। और इंसान के माइंड की जो ग़िज़ा है वो बुक रीडिंग है। जो बंदा बुक रीडिंग करता है उसका माइंड डेवलप हो जाता है, उसका माइंड सेट बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है उसको कहते हैं हम हेल्थ सेट कहते हैं। अपने हेल्थ सेट को इंप्रूव करने के लिए वर्जिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। वो बंदा जो फिट रहता है, जैसे कहते हैं हेल्दी माइंड जो होता है वो हेल्दी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। जिसका जिस्म सेहतमंद होता है उसी का दिमाग भी सेहतमंद होता है। जिसका जिस्म सेहतमंद नहीं होता उसका दिमाग भी सेहतमंद नहीं हो सकता। सो यू हैव टू मेक योर माइंड सेट एंड हेल्थ सेट एक्टिव। आपने अपने माइंड सेट को और हेल्थ सेट को एक्टिव रखना है। आखिरी चीज जो इसमें आ जाती है वो होते हार्ट सेट को मजबूत करना, दिल को मजबूत बनाइए, इरादा कीजिए, माइंड से, दिल और दिमाग से फैसला कीजिए, पुख्ता फैसला करना सीखिए। आप जब पुख्ता फैसला करना सीख जाएंगे जिंदगी आपकी हो जाएगी, जिंदगी भी आपकी हो जाएगी, कामयाबी भी आपकी हो जाएगी। और वो फैसला जो टाइम के ऊपर लिया जाए वही फैसला इफेक्टिव होता है। वो फैसला जो टाइम पर ना लिया जाए, वो फैसला जो वक्त पर ना किया जाए वो कभी मुअस्सर नहीं हो सकता। और जो मुअस्सर फैसला नहीं होता उसका रिजल्ट भी कभी मुअस्सर नहीं होता। जो फैसला वक्त पर लिया जाता है वही इफेक्टिव होता है और जो उसका रिजल्ट भी बेहतर होता है। मेरे दोस्तों, आप अगर विक्ट्री आवर के अंदर काम करना शुरू कर दें, अपनी हैबिट को डेवलप करना शुरू कर दें, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। इस बुक के अंदर विक्ट्री आवर के अलावा चंद चीजों के ऊपर फोकस करने के बारे में कहता है रबिन शर्मा। उसमें जो सबसे पहली बात आ जाती है उसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? कैपिटलाइजेशन का मतलब यह है कि मनी मेकिंग, अर्निंग। आप अपनी अर्निंग सीखिए, अर्निंग कीजिए। वो बंदा जो अर्न करता है वो ज्यादा खुशहाल होता है उस बंदे से जो अर्न नहीं करता। आप अगर अर्निंग नहीं करेंगे तो आपको गुर्बत जो है आपके ऊपर सवार हो जाएगी। और जिस बंदे के ऊपर गुर्बत सवार हो जाती है वो बंदा मुआशरे के अंदर नासूर बन जाता है, मुआशरे के अंदर उसकी कोई इज्जत नहीं होती। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज की जो दौर चल रहा है, आज की जो दुनिया चल रही है, मैटीरियलिस्टिक हो चुकी है, स्पिरिचुअलिज्म खत्म हो चुकी है। मैटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म दो टर्में इस्तेमाल होती हैं। मैटीरियलिज्म का मतलब ये होता है मादियत परस्ती। वो बंदा जिसके पास दौलत है, वो बंदा जिसके पास पैसा है, सलूट भी उसे ही किया जाता है। वो बंदा जिसके पास जमीनें हैं, वो बंदा जिसके पास बेंगलोज हैं, वो बंदा जिसके पास ओहदे हैं, मूछें भी उसी की ताव खाती हैं और सलाम भी उसी को किया जाता है। जो बंदा गरीब होता है उसको कोई देखने वाला नहीं होता। तो सबसे पहली चीज जो इस बुक के अंदर बताई गई है मेरे बेटा, आपने भी इसी पे अमल करना है। अपनी अर्निंग को बेहतर बनाइए। जब आप अपनी अर्निंग को बेहतर बनाएंगे सोसाइटी के अंदर भी आपका मकाम होगा, मुआशरे के अंदर भी आपका मकाम पैदा होगा, आपकी फैमिली लाइफ के अंदर भी आपका मकाम पैदा होगा। जब तक आप अर्निंग नहीं बनाएंगे, अर्निंग कैपिटलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, अर्निंग नहीं सही होगी आपकी, आप हमेशा खराबी की तरफ चलते जाएंगे और मुआशरे के अंदर आपका जो मकाम है, आपका नाम तक सीधा नहीं लिया जाएगा। आपका मकाम तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कैपिटलाइजेशन को आप फोकस कीजिए। दूसरी बात इस बुक के अंदर जो बताई गई है वो कहता है एलिमिनेटिंग द डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट कीजिए डिस्ट्रैक्शन को। याद रखिएगा, एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अटेंशन स्पान। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? अटेंशन स्पान। अटेंशन स्पान का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज पर फोकस रहने के लिए आप तवज्जो कितना कर सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन के साथ आप एक चीज पर फोकस रह सकते हैं। याद रखिएगा, आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर आते हैं आपके सामने।
डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर क्या होते हैं? वो फैक्टर जो आपको आपके काम से दूर हटाने की कोशिश करते हैं, वो आपके उस मकसद से आपको हटाने की कोशिश करते हैं, आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लफ्ज गुमराह, दो लफ्जों का मतलब है गुम और राह। यानी जिसका रास्ता गुम हो जाए वो गुमराह होता है। उसको अपने रास्ते से, उसको अपने मकसद से हटाने वाले जो फिजेट्स होते हैं, जो बैड हैबिट्स होते हैं, वही डिस्ट्रैक्शन होती हैं। याद रखिएगा, जब तक एक तालिब इल्म, अगर मैं तालिब इल्म की बात करूं, बच्चों की बात करूं, तो बच्चों के लेवल के ऊपर डिस्ट्रैक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं? एक बच्चा जो पढ़ने लगता है, वो किताब खोलता है, जो ही वो किताब खोलता है तो वो सोचता है कि मेरे पास तो पेन नहीं है, अभी मैं जाऊं पहले पेन ले आऊं। वो दुकान पे चला जाता है पेन लेने के लिए, पेन लेके आता, वो कहता है मेरे पास स्याही भी नहीं है, वो स्याही भी ले आता है। फिर आता है कुछ काम करना शुरू करता है तो उसको याद आता है तो खेल का टाइम हो चुका है, वो खेलने चला जाता है। बाल औकात ऐसा होता है वो काम करना शुरू करता ही है कि उसको वालिदैन बुला लेते हैं किसी काम के लिए। तो वो हैबिट्स, वो आदत, वो चीजें, वो बिहेवियर जो आपको पढ़ाई के अंदर खलल डाल रहे हैं, आपको फोकस होने नहीं दे रहे, उन्हीं चीजों को डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। और वो स्टूडेंट जो अपनी डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर लेता है, मिनिमाइज कर लेता है, इन हैबिट्स को डेवलप नहीं होने देता, वही स्टूडेंट अपने ग्रेड्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सकता है और कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है अपनी जिंदगी को। तो याद रखिएगा मेरा बेटा, आप भी डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कीजिए अगर जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है तो। तीसरी बात वो कहता है फोकस करना है आपने पर्सनल मास्टरी के ऊपर। पर्सनल मास्टरी का मतलब क्या होता है? यू हैव टू बिल्ड योर कैपेसिटी। आपने अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना है, आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है। याद रखिएगा, जब कुर्बानी आती है ना, कुर्बानी हमने देखा है, कुर्बानी आने से पहले 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले जो लोहार होते हैं ना, लोहार की दुकान पे बड़ा रश होता है, लोग अपने छुरियां और चाकू खिलवा रहे होते हैं, उनको तेज कर रहे होते हैं, उनको शार्प करने के लिए गए होते हैं। ये क्यों? ताकि कुर्बानी वाले दिन हमारी छुरी जो है वो तेज हो, ताकि हम अच्छे तरीके से कुर्बानी कर सकें। वो बंदा जिसका पेपर नजदीक होता है, वो बच्चा भी क्या करता है? पेपर के दिनों के अंदर लगातार स्टडी कर रहा होता है ताकि पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सके। वो बंदा जो एस्पायरेंट होता है सीएसएस का, वो बंदा जो एस्पायरेंट होता है पीएमएस का, वो भी पेपर के दिनों के अंदर खूब स्टडी कर रहा होता है ताकि पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सके। याद रखिएगा, जब तक आप पर्सनल कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपने आले को तैयार नहीं करेंगे, अपने माइंड को तैयार नहीं करेंगे, अपनी हेल्थ को तैयार नहीं करेंगे, पर्सनल मास्टरी आपको अचीव नहीं हो सकती। और वो बंदा जिसके पास पर्सनल मास्टरी नहीं होती, वो कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता। उसके बाद आखिरी चीज इस बुक के अंदर बहुत ही मजेदार बात है, डे स्टॉकिंग का एक वर्ड इस्तेमाल किया है। डे स्टॉकिंग का मतलब क्या है? हम हमेशा दूसरों के साथ हसद करते हैं, तासुब रखते हैं दूसरों के साथ। हसद और तासुब क्या है? हासिद बहुत बुरा होता है, हसद करना बहुत बुरी बात है। हासिद तो अल्लाह की तकसीम पर नाराज होता है। मुझे अगर अल्लाह ने कुछ दिया है, जो उसको दिया है, अगर उसको मुझसे ज्यादा दिया है तो मुझे हसद करने की जरूरत नहीं है। हसद क्यों किया जाता है? हासिद कौन होता है? जो बंदा हसद करता है उसी को हासिद कहते हैं। और जिस कैपेसिटी के ऊपर, जिस चीज के ऊपर हसद किया जाता है, वो क्या होती है? एक बंदे के अंदर उसके पास नेमत ज्यादा होती है। वो भाई देने वाले जात अल्लाह की है, अल्लाह की तकसीम है। जो बंदा अल्लाह की तकसीम पे नाराज होता है उसी को हासिद कहते हैं और वही हसद करता है। और याद रखिएगा, जो अल्लाह की तकसीम पे नाराज होता है फिर अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। फिर अल्लाह जब नाराज हो जाता है तो मामलात जो है वो ऐसे आ जाते हैं भंवर के अंदर, वो कभी अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। डे स्टॉकिंग का मतलब क्या है? आपने अपने साथ कंपटीशन करना है, किसी और को मत देखिए। हैव कंपटीशन विद योर ओन कैपेसिटी। अपने साथ कंपटीशन कीजिए, अपने आज को, आने वाले आज को, जो आ रहा है, आज मौजूद है, जो आज है आपका, उसको गुजरे हुए कल से बेहतर बनाइए। क्या करना है? डे स्टॉकिंग में अपने साथ कंपटीशन रखना है। अपने साथ कंपटीशन किस तरह से रखना है? आपने आने वाले कल को गुजरे हुए कल से बेहतर बनाना है। मिसाल क्या है इसकी? आपने अगर आज 5 काम किए हैं तो आने वाले दिन के अंदर आप अपने साथ कंपटीशन अगर करना चाहते हैं तो 5 से ज्यादा काम कीजिए।
5 से 6 काम कीजिए। आपके अगले दिन 5, 6 से 7 काम करने हैं। इस तरह आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाते जाइए और अपने साथ कंपटीशन रखते जाइए। वो बंदा या वो बच्चा, स्टूडेंट जो अपने साथ कंपटीशन रखता है और अपने आप को बीट कर सकता है, वो दुनिया के अंदर किसी भी पावर को बीट करने की असली हैसियत रखता है। और वो बंदा जो अपने आप को बीट नहीं कर सकता, अपने आप से मुकाबला नहीं कर सकता, मेरा बेटा वो कभी किसी के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। तो लास्ट बात यही है, आपने क्या करना है, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बनाने के लिए विक्ट्री आवर पे काम कीजिए। और इन 4 चीजों को हमेशा याद रखिए। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन, नंबर 2 डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना है, नंबर 3 पर्सनल मास्टरी को बढ़ाना है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट सेल्फ कंपटीशन रखना है। जब आप सेल्फ कंपटीशन रखेंगे आप कामयाबी की तरफ जाएंगे, और इन 4 चीजों पे अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतर बन जाएगी। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी का भला हो सके, हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हमारे नेशन भी तरक्की करे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।